बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन्थ यानजो फाइट में सावियान के ऊपर भारी पड़ रही थी, तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है और यह अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि मास्टर यावलाओ थे। वो यहाँ पर एक जिंदा ह्यूमन बॉडी में आए थे और अब आगे मास्टर यावलाओ के चलने से यहाँ पर आसमान में एक अलग सी एनर्जी रिलीज हो रही थी। सभी लोग उनके ओरा को देखकर हैरान थे। वह आगे बढ़कर कहते हैं कि तुम्हारी जितनी औकात है इसके बावजूद भी तुम मेरे डिसाइपल्स को मारने आई हो। नयनजोन लेवल में होने की वजह से तुम खुद को गॉड मत समझो। दुश्मन की टीम उनको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं बात करें उनके डिसाइपल्स की तो वो मास्टर यावलाओ को देखकर कहने लगते हैं कि अब हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन बच गया, ये लोग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाहयान भी अपने मास्टर की बॉडी और उनकी ओरा को देखकर अमेज्ड था। वहीं बात करें नाइन्थ यानजोन की तो वह कहने लगती है कि यालाओ आखिर तुम्हारी बॉडी रिकवर कैसे हुई, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर मास्टर यालाओ तो उसकी बातों को इग्नोर करके शाओयान से कहते हैं कि जाओ और जाकर बाकियों की मदद करो, इसको मैं संभालूंगा। तो शाहयान जी मास्टर कहकर वहां से चला जाता है, पर इस दौरान वो ये सोच रहा था कि मास्टर की बॉडी रिकवर होने के बाद उनका पाम अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। पता नहीं पूरी तरह से रिकवर होने के बाद उनकी रियल स्ट्रेंथ कितनी होगी। नाइन्थ यानजो अपने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखकर अब कहने लगती है कि भले ही अब तुम्हारे पास एक फिजिकल बॉडी है, मगर तुम्हारी जितनी कल्टिवेशन लेवल है उससे तुम होल ऑफ सोल को नहीं रोक सकते। तुम चाहे खुद को कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना समझो, मगर तुम हम सबको रोकने के लिए काफी नहीं हो। तुम्हें होल ऑफ सोल तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। और इतना कहते ही वो पॉइजन के एक सुनामी को क्रिएट करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मगर उसके इतने पावरफुल अटैक को देखकर भी मास्टर यावलाओ बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होते कि मेरे होते हुए मेरे फॉलन स्टार पवेलियन को तुम जैसे लोग छू तक नहीं सकते। और यह सब कहते हुए वो एक डायमेंशनल क्यूब को समन करते हैं। वहीं नयनजून कहती है कि अब पता चलेगा कि तुम्हारा ये स्ट्रांग बनने का नाटक तुम कब तक कर सकते हो। और फिर अपने पॉइजन सुनामी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो फिर मास्टर यालाव अपने डायमेंशन क्यूब को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक डिवाइन आइस का शील्ड आ जाता है। वो अपने डायमेंशन आइस शील्ड को तुरंत एक एरो में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अटैक से यहाँ पर डायमेंशन स्लैश की बारिश हो जाती है। नाइन्थ यानजो का पूरा पॉइजन सुनामी अलग अलग डायमेंशन में कटकर बिखर जाता है, जिसको देखकर उसको विश्वास ही नहीं होता कि आखिर यह हुआ कैसे। वह कहती है कि मेरे पॉइजन सुनामी को रोकना तो पॉसिबल है, आखिर इसने मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। तो मास्टर यावलाओ कहते हैं कि इन मामूली से अटैक्स को लेकर तुम मेरे फुलन स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने आई हो। लगता है कि तुम अपने सपनों में ज्यादा ही खोई रहती हो। तुम्हारे ये मामूली से सोल्जर्स मेरे डिसाइपल्स को परेशान कर रहे हैं, इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। और इतना कहते ही वो एक आइस ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से नाइन्थ यानजो के सभी सोल्जर्स आसमान में ही जम जाते हैं। मास्टर यावला फिर उन सभी को डायमेंशन स्लैश से काट कर रख देते हैं। शाओयान और बाकी सभी डिसाइपल्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि जिन लोगों से फाइट करने में उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनको मास्टर यावलाओ अपने हाथ के एक ही इशारे से खत्म कर दिए। उनमें से एक बंदा तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था और यहाँ से भागने के लिए वह एक पोर्टल को खोलता है, मगर मास्टर यावलाओ के चंगुल से बचकर निकलना इतना भी आसान नहीं था। पोर्टल के अंदर जाने के बावजूद भी मास्टर यावलाओ का आइस उसको जमाकर खत्म कर देता है। और इसके बाद सभी डिसाइपल्स ये देखकर खुशी मनाने लगते हैं कि वो लोग बच गए। अपने मास्टर यावलाव की स्ट्रेंथ देखकर उन लोगों को अब सेफ महसूस हो रहा था। शाओयान तो ये सब देखकर सोचने लगता है कि क्या मास्टर यावलाव का यही ट्रू स्ट्रेंथ है जब वह अपनी पीक में थे, क्योंकि उनकी यह पावर सच में काबिले तारीफ है। एक नयनजून भी उनके सामने टिक नहीं पा रही है, यहाँ तक कि सीनियर हाइजिंग भी अब इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नयनजून कहती है कि यावलाव तुम खुद को ज्यादा 30 मार खान मत समझो, तुमने मुझे अब तक नहीं हराया है और कभी हरा भी नहीं पाओगे। और फिर वह एक ब्लैक सील निकाल कर उसको क्रश करती है, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ओरा निकल रही थी। कुछ डिसाइपल्स तो उस ओरा से थर थर कांपने लगते हैं, मगर सियाम्यान डटकर खड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से एक बंदा निकल रहा था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स थी। उससे निकलने वाली ओरा यहाँ के एटमॉस्फेयर को हिलाकर रख देती है। वह नाथ यानजो से कहता है कि फाइनली तुमने मुझे बुला ही लिया, लगता है कि तुम मेरे मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो नाइन्थ यानजो उसे कहती है कि बकबक करना बंद करो और अपनी आंखें खोल
खोल कर देखो कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारी फाइट यावलाओ से हो रही है। तो फिर वो बंदा जो कि एथियाजुन है वो कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों डरी हुई हो, मगर जैसे ही उसकी नज़र मास्टर यावलाओ पर पड़ती है वह खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और घबरा जाता है। वो कहता है कि यावलाओ आखिर तुम्हारे पास एक फिजिकल बॉडी कैसे आ गई। अब ये सब देखकर मास्टर यावलाओ कहते हैं कि नाइन्थ यात्सुन के होने के बावजूद भी अब उन लोगों ने एथियानजुन को भी भेज दिया। लगता है कि होल ऑफ सोल अब कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है। तो एथियानजुन कहने लगता है कि कुछ पावर रिकवर करने की वजह से तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो, मगर चिंता मत करो, तुम्हारे ये घमंड में अभी तोड़ दूंगा। तभी नाइन्थ थियानजुन कहती है कि बहुत हो गई बातें, हम दोनों मिलकर एक 9 स्टार फाइट ओजोंग को भी हरा सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। और इतना कहते ही वह बादलों के ऊपर एक पॉइजन बीम से अटैक करती है, जिससे यहाँ का मौसम बदलने लगता है और आसमान में पर्पल लाइटनिंग होने लगती है और साथ ही अब यहाँ पर पॉइजन की बारिश हो रही थी। शाओयान ये सब देखकर शांत खड़ा था, क्योंकि उन दोनों से फाइट करने के लिए मास्टर यावलाओ ही काफी थे। एथियार्जुन फिर एक पॉइजन वे पर अटैक करता है, जिससे बादलों से गिरता हुआ पॉइजन आसपास की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और साथ ही डिसाइपल्स को भी इससे काफी डैमेज हो रहा था। फिर नाइन्थ यानजुन अपनी पॉइजन ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करके आइस में बदल देती है और उन सबको अपने हाथ में कलेक्ट करना शुरू कर देती है। इतने सारे पॉइजन आइस क्रिस्टल से डिसाइपल्स को भी डैमेज हो रहा था, मगर मास्टर यावलाओ तो उनका यह नाटक शांति से खड़ा होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर में सभी पॉइजन क्रिस्टल्स जमा होकर एक बहुत ही बड़ा सा पॉइजन मिट्योर में बदल जाते हैं। फिर यानजुन कहता है कि यालाव अब पता चलेगा कि तुम इससे खुद को और अपने डिसाइपल्स को कैसे बचाते हो, क्योंकि हमारा ये पॉइजन मिट्योर तुम्हारे पूरे फॉलन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है। डिसाइपल्स की तो ये देखकर हालत खराब हो रही थी। नाइन यासुन कहती है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और फिर उस बड़े से मिट्योर को उनके ऊपर फेंक देती है। वह दोनों कहने लगते हैं कि आज यावलाओ और उसके फॉलन स्टार पवेलियन का आखिरी दिन है। और दोस्तों यहाँ पर देखने से भी ऐसा लग रहा था कि उस मिट्योर से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, मगर तभी मास्टर यावलाओ अपना हाथ उठाकर कहते हैं रुक जाओ, और उनके वॉइस कमांड से ही यह मिट्योर आसमान में ही रुक जाता है। डिसाइपल्स को तो ये देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या। न्याजुन कहती है कि आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक 9 स्टार के पीक दाओजोंग को भी हमारे इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम होगा, तो आखिर यह यावलाओ के बोलने से ही कैसे रुक गया। वहीं बात करें शाओयान की, तो उसको भी अपने मास्टर की पावर्स देखकर हैरानी हो रही थी। तभी मास्टर यावलाओ कहते हैं कि अभी मेरी जैसी कंडीशन है उसमें मैं अपने पावर का 100% यूज नहीं कर सकता, मगर तुम लोगों से लड़ने के लिए मेरे पावर का 20% ही काफी है। मेरी कल्टीवेशन लेवल अभी 9 स्टार पीक दाओजोंग नहीं है, बल्कि मैं एक हाफ सेंट हूँ। और यह सब कहते हुए वह उनके मिट्योर के अंदर अपने आइसोरा को फैला देते हैं और बस अपने हाथ के एक ही झटके से उनके इतने बड़े से मिट्योर को चूर चूर कर देते हैं। वहीं बात करें डिसाइपल्स की, तो वो लोग ये सुनकर हैरान रह गए थे कि उनके मास्टर यावलाओ अब एक हाफ सेंट लेवल में है। मिट्योर के डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े से उन दोनों दाओजों को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और इसके साथ ही अब यहाँ का मौसम नॉर्मल होने लगता है। मास्टर यावलाओ की स्ट्रेंथ उनके डिसाइपल्स के अंदर उम्मीद की किरण जगाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमारे पवेलियन लीडर अब एक हाफ सेंट बन चुके हैं। सभी लोग मास्टर यावलाओ के लिए चीयर कर रहे थे। वहीं बात करें शाओयान की, तो वो ये कह रहा था कि क्या यही हाफ सेंट की असली पावर है। जिसके बाद फिर हमें एथियानजोन को दिखाया जाता है। वह अब मास्टर यावलाओ की पावर देखकर समझ गया था कि हम लोग इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वह 9 याजोंग से कहता है कि चलो अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है, और फिर वो दोनों एक पोर्टल खोलकर यहाँ से भागने लगते हैं। मगर मास्टर यावलाओ ये सब देखकर कहने लगते हैं कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आ गए और जा भी रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यह इतना आसान होगा। फिर मास्टर अपने डायमेंशन स्लैश टेक्निक से उन दोनों को खत्म कर देते हैं, लेकिन मरने से पहले वह मास्टर यालाव से यह कह रहे थे कि हमारा होल ऑफ सोल इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेगा, तुम सबको इसके लिए पछताना पड़ेगा। मगर मास्टर यावलाव के डिसाइपल्स तो अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और फेंगजोजी कहने लगता है कि यावलाव तो सच में इम्प्रेसिव है। अपने हाथ के इशारों से ही उसने होल ऑफ सोल के दो तियानजों को मरने की हालत में छोड़ दिया। फिर हमें शारियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्काई डीमन पपेट को दोबारा से अपने रिंग में रख लेता है और कहता है कि इस बैटल
बैटल में तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद वो मास्टर यावलाओ के पास जाता है और उनको होली सेंट लेवल में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन जब मास्टर यावलाओ इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहते तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है कि मास्टर सब ठीक तो है ना। तो इसके जवाब में मास्टर यावलाओ कहते हैं कि भले ही हमने आज होल ऑफ सोल के इस अटैक को रोक लिया मगर इससे फॉलन स्टार पवेलियन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर मैं आज होली सेंट लेवल में अनस्टेबल फाउंडेशन के साथ प्रमोट नहीं हुआ होता तो मैं आज 9th त्यानजोंग और अथयाजोंग को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका होता। वो दोनों इतना सब करने के बावजूद भी जिंदा बचकर निकल गए। तो शवयान कहता है कि मास्टर आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया होता तो फुलन स्टार पवेलियन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती। हमें खुशी है कि आपकी वजह से हमारा फुलन स्टार पवेलियन बच गया। तो फिर मास्टर यावलाओ कहते हैं कि शावयान तुम्हारी हेल्प के बिना मैं कभी भी एक फिजिकल बॉडी में दोबारा से रिकवर नहीं हो पाता। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शावयान इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वह मास्टर के काम आ पाया। फिर मास्टर से मिलने के लिए फैंगज और बाकी डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। फैंगज यावला से कहता है कि तुम्हारा यह नया रूप देखकर शुरुआत में मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी पर तुमने हाफ सेंट लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और पीछे से डिसाइपल्स मास्टर यावलाओ को कांग्रेचुलेट करते हैं। वहीं मास्टर यावलाओ सभी से कहते हैं कि तुम सब लोगों ने भी इस में अपना पूरा दम लगाया और कड़ी मेहनत से हम सब ने मिलकर जीत हासिल की है। तो फैंग जंजी कहता है कि ब्रदर यावलाओ फॉलन स्टार पवेलियन को अब रेनोवेशन की ज़रूरत है और अब तो होल ऑफ सोल हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में दोबारा सोचेंगे भी नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हमें शियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी की रिकवरी कर रहा था। उसके घाव पूरी तरह से भर चुके थे और साथ ही वह अपने पपेट को भी हील कर चुका था। तभी वहां पर मास्टर यावलावा आते हैं और वह शियान से पूछने लगते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। शियायान उनको देखते ही नीचे उतर जाता है और कहने लगता है कि मास्टर आपने पूछा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन के बाद से हॉल ऑफ सोल ने क्या कोई और हरकत की है। जिसके जवाब में मास्टर यावलाव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अभी हमारे फुल एंड स्टार पवेलियन को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिल रहा है। सेंट्रल प्लेन्स में काफ़ी सारे एलाइट्स और फैक्शंस हमें जॉय कर रहे हैं। होल ऑफ सोल कभी भी अब इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और फिर वो शारयान से कहने लगते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ को मैं शुरुआत से ही देख रहा हूं और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूं। तो शारयान कहता है कि मास्टर यह सब कुछ बस आपकी बदौलत है, आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूं। और फिर वह मास्टर यावलाव से कहता है कि अब जबकि आपकी फिजिकल बॉडी आ चुकी है तो इस स्टोरेज रिंग को अब अपने असली ओनर के पास लौट जाना चाहिए। मास्टर यावलाव स्टोरेज रिंग उठाते हुए कहने लगते हैं कि मैंने अपने लाइफ टाइम में जितना कुछ भी सीखा था वो सब कुछ मैंने इस स्टोरेज रिंग के अंदर डाल दिया था और शायद तुम इसमें से बहुत कुछ सीख चुके हो और अब तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को तुम अपने पास रखते भी हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, मगर तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज़ है जो कि तुम्हारा काफ़ी हेल्प करेगा। और इतना कहते ही वह बोन चिलिंग फ्लेम को समन करते हैं और कहते हैं कि अब जबकि मैं होली सेंट लेवल में पहुँच चुका हूँ तो ये बोन चिलिंग फ्लेम मेरे किसी काम का नहीं है, मगर तुम्हारे लिए यह बहुत काम की चीज़ है। इसकी मदद से तुम फ्लेम मंत्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे तुम्हारे हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो फिर शायान कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप मजाक मत करिए, हेवनली फ्लेम एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। भले ही अब आप एक होली सेंट बन चुके हैं मगर बोन चिलिंग फ्लेम के साथ आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मास्टर यावलाओ उसकी यह बात सुनकर कहने लगते हैं कि अब ये लड़का पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, इसको अब किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। और फिर मास्टर यावलाओ फ्लेम के ऊपर एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं। शाओयान ये देखकर हैरान हो गया था और पूछने लगता है कि मास्टर यह क्या था। तो इसके जवाब में मास्टर उसको बताते हैं कि मैंने अब इस फ्लेम के ऊपर से अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट हटा दिया है, तो अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम इस फ्लेम को ओनलेस करने वाले हो। तो शायन कहता है कि ठीक है और फिर वह मास्टर का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और गिफ्ट के लिए वह उनको दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब इसके बाद मास्टर यावलाओ कहते हैं कि फ्लेम्स के बारे में सोचने से अब मुझे लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में याद आ रहा है।
हैं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास अब उसके कितने सारे फ्रेगमेंट्स जमा हो गए हैं। जिसके जवाब में शायन बताता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से हासिल करने के बाद मुझे और एक भी फ्रेगमेंट नहीं मिला है। तो मास्टर यावला बताते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। तुम अगर उसके सारे फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हो तो बोन चिलिंग फ्लेम के साथ मिलकर वो एक अल्टीमेट वेपन बन जाएगा। और यहाँ से जाते हुए वो शावियान से कहते हैं कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वो निकलते वो शावियान को बताते हैं कि तुमसे मिलने के लिए नालान फैमिली से एक लड़की आई है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें नालान फैमिली की उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि फॉलन स्टार पवेलियन के बालकनी में वेट कर रही थी। और जैसे ही वह शारियान को आते हुए देखती है उसको पास्ट की बातें याद आने लगती है और मन ही मन वो ये कह रही थी कि शारियान अब ना सिर्फ फॉलन स्टार पवेलियन का इलाइट है बल्कि जल्द ही वो फॉलन स्टार पवेलियन का यंग पवेलियन लीडर बनने वाला है। ये पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शावियान उसके पास जाकर पूछता है कि नालान यानरा आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो इसके जवाब में वह कहती है कि मैं तुमसे टीचर को सेव करने के लिए रिक्वेस्ट करने आई थी, क्योंकि जैसे ही मैं और टीचर सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचे थे बाय चांस वो फ्लावर सेट की एक हुनरी एल्डर बन गई और कुछ समय तक टेम्पररी हम लोग फ्लावर सेट में ही रहे। मगर एक साल के बाद फ्लावर सेट की वैली में हमें एक ओल्ड लेडी मिली जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उनके पैर पैरालाइज हो चुके थे। टीचर ने उनकी बहुत मदद की, मगर किसे पता था उस ओल्ड लेडी का पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा अजीब होगा। उन्होंने शुरुआत में टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी की, मगर टीचर के केयर में वह फाइनली ठीक होने लगी और उनका पर्सनैलिटी भी शांत हो गया। जिसके कुछ समय बाद फिर हमें पता चला कि वह ओल्ड लेडी असल में फ्लावर सेट की ओल्ड सेक लीडर हैं और उनका नाम ग्रेनी हुआ था। फिर जब वह अपने आखिरी समय में पहुंची तब वह एक अननोन मेथड से अपने लाइफ टाइम की सारी डाउची टीचर के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सेक लीडर का जेट टोकन भी उनको दे दिया, इस उम्मीद में कि टीचर फ्लावर सेट की नई सेट लीडर बन जाए। मगर टीचर से लीडर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ग्रेनी हुआ को अच्छी तरह से अलविदा करने के बाद उन्होंने उनकी जगह लेने से मना कर दिया। फिर एक दिन फ्लावर सेट की एक्टिंग सेक लीडर हुआ जिन ने हमें ढूंढ लिया और हुआ जिन ने टीचर को सेक लीडर जेट टोकन देने के लिए फोर्स किया। और क्योंकि टीचर भी इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए बिना कुछ सोचे उन्होंने जिन को वो टोकन दे दिया। मगर टीचर ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुजिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ मांगेगी। अब वह ग्रेनी हुआ की डाउची मांग रही है जो कि ग्रेनी हुआ ने टीचर की बॉडी में छोड़ा है। अब ये सुनने के बाद शयन कहता है कि हाउ जिन तो बस एक एक्टिंग सेट लीडर है ना, और फ्लावर सेक सेंट्रल प्लेन्स का 2 सेक्ट में से एक है, तो वहाँ के एल्डर हुआ जिनको इस तरह से अपनी मनमानी करने कैसे दे रहे हैं। तो नालान बताती है कि फ्लावर सेक्ट के ज़्यादातर एल्डर्स ग्रेनीवा की आखिरी इच्छा की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वह टीचर के साइड हो गए हैं, वरना हुआ जिनके ऊपर तो कब का अटैक हो चुका होता। और इसी वजह से हुजिन अब टीचर को एक मैच के लिए चैलेंज कर रही है। शयान पूछता है कि आखिर यह किस तरह का मैच है। अब इसके जवाब में वह बताती है कि हुआ जिन ने एक ऐसा चैलेंज भेजा है जिसको टीचर ना मना कर सके, और इस मैच में हुआ जिन अपने लवैया हुआ संजन के साथ मिलकर फाइट करने वाली है ताकि वह टीचर से ग्रेनी हुआ की डाउची की ओनरशिप ले सके। तो शयान उससे पूछता है कि उन दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो नालान बताती है कि हुआ जिन 4 स्टार दाओजोंग लेवल में है, मगर प्रॉब्लम तो उसके लवर से होने वाली है क्योंकि वो एक 6 स्टार दाओजोंग लेवल में है। अब ये सुनकर सियान थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि यूनन के पास तो अब ग्रेनी हुआ की डाउची है, तो इसकी मदद से वो उन दोनों को आसानी से हरा सकती है। तो इस पर नालान बताती है कि ग्रेनी हुआ की डाउची बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इतने कम समय में टीचर के लिए इसको रिफाइंड करना इम्पॉसिबल है। ग्रेनी हुआ ने इसके ऊपर काफ़ी सारा बैरियर्स लगाया था ताकि इसको कोई और चोरी ना कर सके, क्योंकि उनकी डाउची बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसकी मदद से पूरे कैपिटल प्लेन में राज किया जा सकता है। और अभी वो डाउची टीचर के अंदर सील है, और अगर कोई उस डाउची को टीचर के अंदर से जबरदस्ती निकालना चाहेगा तो इसमें टीचर यूनन की मौत हो जाएगी। मतलब इस मैच में हाजिन टीचर को जान से मारना चाहती है ताकि वह उनकी डाउची हासिल कर सके। तभी वहां पर मास्टर यावलावा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी मदद के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यासौजिन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से बिलोंग करता है। ये सेक्ट मेरे फॉलन स्टार पवेलियन का हमेशा से दुश्मन रहा है। अगर हुआ जिन सेक्ट लीडर बन जाती है तो वह जरूर प्रोफाउंड सेक्ट में इन्वॉल्व होगी, जो कि हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा। नालान मास्टर यावलाव को देखकर रिस्पेक्ट देती है, तो मास्टर यावलाव कहते हैं कि फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, यजुन की मदद करने से फ्लावर सेट का लीडर का पोजीशन सेफ रहेगा और साथ ही इससे फॉलन स्टार पवेलियन को भी बहुत मदद मिलेगी। तुम्हारी मदद से फ्लावर सेट और फॉलन स्टार पवेलियन के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनेगा। और फिर वो शावियान को एक ज़ैड क्रिस्टल देते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम कभी
किसी मुसीबत में फंस जाओगे और मेरी मदद चाहिए होगी तो इस जेट क्रिस्टल को तोड़ देना, मैं तुरंत वहां तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। फिर शामियान नालान से पूछता है कि मैच शुरू होने में कितना समय बचा है, तो नालान बताती है कि अभी आधा महीना का समय बचा है। मैं मदद के लिए किसी और के पास नहीं गई हूँ क्योंकि तुम ही हो जो कि टीचर की हेल्प कर सकते हो। शामियान ये सुनकर कहने लगता है कि आधा महीना मतलब ज्यादा समय नहीं बचा है, इस बार मेरे साथ किनलिन जाएगा क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर तियान वो अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मास्टर यावलाओव कहते हैं कि हाँ यही सही रहेगा, यहाँ मैं तियानवो की पीक स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए उसकी मदद करूंगा। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी और पॉइजन पिल पावर को मैं फुल्ली एक्टिवेट करने में उसकी मदद करूंगा। जब तुम वापस लौटोगे तब तक उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। शियावियन इसके लिए मास्टर को थैंक यू कहता है और फिर नालान से कहता है कि किंगलिन को बुलाकर हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और यह एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।